श्री महाकाल दोस्तों, अपन ने 13.1 का चौथा सवाल तक देख लिया था। मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 10th सांख्यिकी 13.1 का अपन ने चौथा प्रश्न तक देख लिया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आ जाता है आपके चौथे के बाद में अपन जो है पांचवा प्रश्न करते हैं। ये पांचवा प्रश्न आपके है, देखो। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्न था। ठीक है, यह आमों का बंटन है। आमों की संख्या, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? तो देखो, अपन ने तीन विधियों का प्रयोग किया है माध्य ज्ञात करने की। मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग के उदाहरण के सवाल बताए थे, तब भी देखा था अपन ने प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। सेकंड नंबर पर आती है आपकी कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और एक आती है आपके, देखो, पग विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो सबसे बेस्ट विधि तो आपके पग विचलन विधि है। बड़े सवालों में तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। पग विचलन विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो इसको भी अपन पग विचलन विधि से ही करने वाले हैं। जो आपको कठिन लगती है वास्तव में, लेकिन कठिन नहीं है। बड़े सवालों में बहुत ही आपके जो है लोकप्रिय विधि है और बहुत ही सिंपल सी विधि है। तो चलो देखो, पांचवा प्रश्न देखते हैं अपन। पांचवा 13.1 का पांचवा प्रश्न है आपके। आपके फर्स्ट कॉलम में आ रहा है आमों की संख्या। फर्स्ट कॉलम में आया आपके आमों की संख्या। देखो, 5 कॉलम है ओनली आपके। पहले में आ गया आपके आमों की संख्या, दूसरे में आ रहा पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या, इसको अपन F5 भी लिखेंगे। पेटियों की संख्या को अपन F5 भी लिखेंगे। ये सेकंड कॉलम आ गया आपके। और यहां देखो दिया है इसने 50 से 52, 50 से 52। फिर आ रहा, देखो, 52 से 53 से 55 आ रहा है आपकी। 53 से 55 आ रहा है, 53 से 55। फिर आपकी 56 से 58, 56 से 58 आ रहा है, 56 से 58 आया। फिर 59 से 61 आया, 59 से 61 आ रहा है। और फिर आपके 62 से 64, 62 से 64 आ रहा है। और यहां देखो पेटियों की संख्या, इसमें 15 पेटियां दे रखी है। फिर इसमें आ रहा है 110, इसमें आया आपके 135 पेटियां, और इसमें 115 है, और लास्ट में 25 पेटियां है। ठीक है, ये आपके सवाल था। चलो, अब अपने को क्या करना है, आमों की माध्य संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, और माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि का प्रयोग किया है वो भी अपने को देखना है यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर देखो, पहले तो आंकड़ा कटा हुआ है। देखो, 50 से 52 आया, फिर 53 से 55 आया, लेकिन 52 से 53 वाला आंकड़ा यहाँ पर छूट रहा है। तो अपने को यहाँ पर आमों की जो संख्या है, इसको संशोधित आमों की संख्या लिखना पड़ेगा। तो ताकि अपन इसमें क्या कर ले, संशोधन कर ले। ठीक है, अपन इसमें क्या लिखेंगे, संशोधित आमों की संख्या। तो देखो, 52 से आपके 52 से 50 से 52 है, तो अपन इसको क्या लेंगे, गुण 50.5 इसमें कम कर लेंगे, तो गुण 50.5 हो जाएगा। इसमें 5 बढ़ा देंगे तो ये 52.5 हो जाएगा। फिर देखो, इसमें 0.5 कम करेंगे तो ये 52.5 हो जाएगा। इसमें 5 बढ़ाएंगे तो ये 55.5 हो जाएगा। तो जो आंकड़ा छूट रहा है अपने, वो भी आ गया। देखो, अब यहाँ 52.5 से आया, फिर जबकि 52.5 से आगे वाला इसमें आ जाएगा।
तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, संशोधित आमों की संख्या। यहाँ अपन लिखेंगे संशोधित, संशोधित हो जाएगा आपके ये, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, संशोधित आमों की संख्या हो जाएगी। चलो तो यहां पर मैं लिख देता हूं संशोधित आमों की संख्या आ जाएगी। देखो सब में संशोधित कर लेते हैं, सब में अपन क्या करेंगे, संशोधित कर लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपके 49.5, यहाँ आ जाएगा आपके 52.5, फिर आपके देखो 52.5 से फिर यहाँ आ जाएगा 55.5। देखो कितने का अंतर आ रहा है, ऐसे ही अपने को पता चल रहा है। इससे ये कितना ज्यादा है, देखो देखो इससे ये कितना ज्यादा है या इससे ये कितना ज्यादा है। देखो ये इससे 3 ज्यादा है आपके, तो सब 3 3 ज्यादा बढ़ाते जाओ आप। देखो इससे ये 3 ज्यादा है, 3 2 5 हो गया। यहाँ देखो 55.5 से 3 बढ़ाओगे तो 58.5 हो जाएगा। फिर आपके 58.5 से 3 बढ़ाओगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा आपकी। 8 3 11 की एक हासिल, एक 5 और एक 6, 61 हो गया। और ये 61.5 से हो जाएगा, 3 बढ़ाओगे तो आपके 64.5 हो जाएगा, जो कि 65 था यहाँ पे लास्ट वाला आपके। देखो लास्ट वाला आपके क्या था, 64 था, तो ये 65 हो गया, ठीक है। ये आपके 65.5 से 61.5 से 64.5 हो गया, 61.5 से 64.5 हो जाएगा। ये संशोधित कर लिया, क्योंकि यहाँ पर एक आंकड़ा आपके जो है छूट रहा था, तो वो आंकड़ा जो है आपके छूटेगा नहीं, ठीक है। इससे हर एक में अपन ने 0.5 कम किया, इसमें 0.5 जोड़ दिया, इसमें 0.5 कम किया, इसमें 0.5 जोड़ दिया, इसमें 0.5 कम किया, इसमें 0.5 जोड़ा, इसमें 0.5 कम किया, इसमें 0.5 जोड़ा, इसमें 0.5 कम किया, इसमें 0.5 जोड़ा है, तो इसमें 0.5 कम करेंगे तो 61.5 हो जाएगा। इसमें 0.5 बढ़ाएंगे यानी कि 64.5 हो गया। देखो ये 61.5 और 64.5 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपन लिख ही चुके हैं, चलो यहां से देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 15, 110, 135, 115 और 125 आ गया। चलो देखते हैं, आगे हल करते हैं इसको। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, यहां से आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ देखो अब ये सिग्मा एफ आई है, तो इन सबका जोड़ भी यहाँ पर लेना है अपने को, सिग्मा एफ आई। तो इन सबको जोड़ोगे, देखो 5 5 10 5 3 15 और 5 चौक 20 की शून्य हासिल 2 हो गया। 2 तो हासिल के 2 है 4 और एक 5 और 3 8, एक 9 और एक 10 की शून्य हासिल 1 हो गया। फिर एक तो हासिल का और एक ये 2 3 और ये 4, तो 400 पेटियां हो गई आम की, ठीक है। उसने दिया था क्या 400 पेटियां है, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। 400 पेटियां हो गई। और यहाँ आएगा देखो एक्स आई, ठीक है। एक्स आई आएगा, मध्य बिंदु भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। वैसे अगर आपको इन दोनों के बीच का पता चल रहा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। हर बार 49.5 52.5 दोनों को जोड़ा, 2 का भाग लगा दो, 5 और 5 10 की शून्य हासिल 1 आ जाएगा। 9 और 2 11 और एक हासिल का था 12 की 2 हासिल 1 आ गया। 5 और 5 10 हो गया, इसमें 2 का भाग लगाऊंगा, 2 5 10, 2 1 कम 2, यानी कितना हुआ आपके, देखो 51 हो गया। ये क्या हुआ, 51, ठीक है। वैसे भी देखो इन दोनों के बीच में आपकी 51 ही आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, देखो आपकी 51 ही आ रहा है, 49 50 और एक 51। फिर इन दोनों को जोड़ो, देखो 5 और 5 10 की शून्य हासिल 1, 5 और 2 7, एक हासिल का था 8, 5 और 5 10, 2 का भाग लगाऊंगा, 2 5 10, 2 चौक 8, तो कितना आया आपके 54। देखो अंतर कितने का आ रहा है, इससे 3 ज्यादा है तो फिर 3 ज्यादा कर लो, तो 5 और 4 और 3 7 हो गया। फिर 7 और 3 जोड़ेंगे 10, 60 हो गया। फिर 3 जोड़ोगे तो 63 हो जाएगा। ये आया आपके यहाँ पर। फिर देखो नेक्स्ट आ जाएगा आपके, यहाँ पर आएगा आपकी यू आई आ जाएगा। क्या आएगा आपके यू आई, और यू आई होता है देखो एक्स आई माइनस ए बटे एच, ठीक है। यू आई बराबर होता है
एक्स आई माइनस ए बटे एच हो जाएगा आपके। चलो इसको निकाल लेते हैं, देखिए अपन। चलो यहां पर देखो ए का मान और सब अपन डिसाइड करना है अपने को, तो यू आई आ जाएगा देखो आपके यू आई। एक्स आई तो ये है ही से आपके, ये तो लेना ही है अलग अलग के लिए अलग अलग। और ए का मान देखो अपने को वैसे इसके बीच का लेना होता है मान। वैसे तो आप कोई सा भी ले सकते हो, इसका नाम है स्वेच्छ अचर, स्वेच्छा से माना गया अचर। आपकी इच्छा हो जो ले सकते हो, आप चाहो तो ऊपर वाला ले सकते हो, बहुत ही सुविधाजनक होता है ये भी। क्योंकि बटे में अपने नीचे वाले को क्या करना है, 1 2 3 4 5 लिखना होता है, जो कि बहुत ही सरल होता है। तो ये ले लिया अपन ने देखो 57। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का मान भी आपके 57 हो गया। अब आता है देखो एच, ए का मान तो क्या हो गया आपके, देखो ए बराबर हो गया 57। और एच, एच इनका अंतर होता है, इनका और इनका सेम ही होता है वैसे। देखो 5 में से 5 घटेगा 0, इधर 12 में से 9 घटा देंगे अपन, तो 9 और 3 12 हो रहा देखो। तो इसका मान भी कितना हो गया आपके, 3 हो गया। ये 3 लिख देंगे यहाँ भी, ठीक है। इसका मान भी आपके फिक्स हो जाएगा। चलो देखते देखिए, यानी कि क्या करना है देखो, एक्स आई का मान इससे चुनकर लिखना है। देखो यहाँ एक्स आई का मान 57 लिखेंगे, एक्स आई का मान क्या लिखेंगे अपन, 57। और माइनस ये भी क्या है 57। और एच का मान कितना है, 3। 57 में 57 घटेगा 0, 0 में किसी का भाग लगाओ 0। फिर यहाँ देखो ये एक्स आई का मान तो 60 और इसका मान 57 बटे में 3 आ रहा है। तो देखो 60 में से 57 घटेंगे, 3 बटे 3, 3 एकम 3 आ रहा है, 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ऊपर देखो -1 और -2 आ जाएगा, ठीक है। -1 और -2, यानी कि जो भी आप ए मानते हो उसके नीचे तो प्लस में लिखना है, ऊपर माइनस में लिखना है। ये हमेशा अधिकतर आपकी वैसे 10th में तो, मध्य प्रदेश बोर्ड 10th में तो क्रम से ही है सब। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें क्रम नहीं है। लेकिन देखो बड़ी कक्षाओं में देखोगे तो क्रम तो रहेगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ 2 आया तो यहाँ 4 आ जाए, फिर 6 आ जाए, 8 आ जाए। इधर इधर जो रहेगा वो इधर रहेगा, इधर माइनस में रहेगा, फिर -2 -4 -6 आ जाएगा। हो सकता है यहाँ 10 आए, 20 आए, 30 आए, तो ये -10 -20 -30 ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्या आ गया देखो आपके यू आई आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, एफ आई और यू आई का गुणा होगा यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे एफ आई इंटू यू आई आ जाएगा। चलो इनका गुणा करना है अब, एफ आई और यू आई, धन ऋण ऋण हो जाएगा, देखो 15 दूना 30 हो गया है, तो धन ऋण ऋण हो गया, 110 एकम 110 हो जाएगा। फिर जीरो में किसी का भी गुणा करो 0 हो जाएगा, 115 एकम 115 हो रहा है, और 25 दूना 50 हो गया ये। चलो अब क्या करना है अपने को, यहां से आगे देखो आप, देखो ये दोनों प्लस वाले मान हैं, इन दोनों को प्लस वाले को अलग जोड़ना है, और दोनों माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे अपन। माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ोगे तो 0 और 0 0 ही रहेगा, 3 और 1 4 ये हो गया, और ये 1 हो गया, ये माइनस का 140 हो गया, यहाँ ये 5 और 5 और 1 6, और ये 165 तो प्लस के हो गए, और माइनस के 140, इन सबका जोड़ करूंगा तो इनके सामने में क्या लगाऊंगा, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन सबका जोड़ करना है, यानी कि इनका ही तो जोड़ करना है, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो घटाना पड़ेगा। जोड़ की तो कह रहे लेकिन घटाना पड़ेगा, सबको जोड़ोगे तो प्लस के अलग जोड़ेंगे, माइनस के अलग जोड़ेंगे, जो बड़ी है उसके बच जाएंगे। तो अपन देखो यहाँ पर प्लस की बड़ी है, यानी कि 165 में से अपन क्या करेंगे, 165 में से 140 माइनस कर लेंगे, 165 में से 140 माइनस कर लेंगे, ये प्लस की है माइनस की, प्लस के बचेंगे। इधर 5 में से 0 घटा 5, 6 में से 4 घटा 2, और 1 में से 1 घटा 0, प्लस का 25 आ गया ये आपके। चलो अब अपने को माध्य निकालना है। माध्य का देखो फार्मूला, माध्य, माध्य को एक्स बार से लिखा जाता है। और देखो याद रखने के लिए ए लिख दो, एबीसीडी में सबसे पहले अल्फाबेट में ए ही आता है तो ए लिख दो, फिर इसमें इसका भाग ही लगाना है हर बार।
यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू क्या हो जाएगा यू आई बटे सिग्मा एफ आई। अब बचा क्या है, बचा कुछ आखिरी में लिख देंगे साहब, एच बच रहा है, एच लिख दो। तो ये आपके क्या आ गया, माध्य आ गया। बहुत ही सिंपल है आपके, देखो माध्य, ये माध्य का फार्मूला। चलो अब मान रखना है एक्स बार यानी कि माध्य से लिखा, ए का मान देखो 57.5 था, तो ये लिख दिया अपन ने 57.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान 25 है। सिग्मा एफ आई का मान अपन ने निकाला था देखो 400, ये 400 लिखा, इंटू एच का मान देखो आपके एच का मान 3 था, तो ये अपन ने 3 लिख दिया। तो यहां पर देखो अपन 5 से काट लेते, चलो इनको 5 से ये दोनों कट रहे हैं, 5 से काट सकते हैं अपन, ठीक है। नहीं तो देखो आप दोनों का भाग करके इधर और आसान हो जाएगा। देखो यहां पर देखो एक्स बार यानी माध्य तो ऐसे लिख दिया, 57 ऐसे लिखा, प्लस देखो 25 दिया 75 हुआ, ये कितना हो गया आपके 75 बटे 400 हो रहा है, मतलब 75 में 400 का भाग लगा लेंगे सिंपल, ठीक है। 75 में अपन क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे ओनली। देखो 4 एकम 4, 3 बच्चे ऊपर से उतारा 5, 4 नम 36 ज्यादा हो जाएगा, देखो 4 8 32, 3 बच्चे दशमलव लगाया, जीरो लगाया, 4 7 28, 2 बच्चे फिर जीरो लगाएगा, 4 5 20, तो कितना आ रहा है देखो आपके, ये एक्स बार तो ऐसे लिख दिया अपन ने माध्य, ये 57 भी ऐसे ही लिखा, प्लस इससे इसको भाग लगाया था, केवल 4 से भाग लगाया था अपन ने, तो क्या आया 18.75 आया था। लेकिन देखो 2 जीरो अपन छोड़ चुके हैं, तो 2 अंक और इधर खिसक जाएगा, दशमलव यहाँ था, 1 2 अंक और इधर खिसकेगा, ये आ जाएगा आपके, यानी माध्य आ जाएगा आपके 57.1875, ठीक है, 1875, ये आपके क्या आ गया, देखो माध्य आ गया। ये आपके पांचवा सवाल था, ठीक है, 57.1875। देखो ये वाला मान अगर 5 से बड़ा होता है तो इधर 1 से बढ़ाकर भी लिख देते, अगर ये वाला मान 5 से बड़ा है तो इधर 1 बढ़ा देंगे, तो 57.19, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगा, माध्य, ठीक है। माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि का प्रयोग किया, तो अपन ने पग विचलन विधि का। यहां माध्य ज्ञात करने के लिए, यहां माध्य ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि लिए पग विचलन, पग विचलन का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया। क्यों किया गया है, क्योंकि देखो एक्सआई और एफआई का मान बहुत बड़ा था, अगर आप प्रत्यक्ष विधि करते तो ये मान बहुत बड़ा आता, ठीक है। आप इसको कल्पित माध्य विधि से भी करते ना तो बहुत ही सरल होता, ये भी उससे भी कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, होता तो सही लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है आपके लिए। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण था, प्रश्न था आपके 13.1 का, ये पांचवा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही सरल और बहुत उपयोगी प्रश्न था ये आपके लिए। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, देखो आपके ये है आपके, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा हो, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। छठा, पांचवा हो गया ये आपके, छठा देखो, छठा छठा प्रश्न है आपके, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय को दर्शा रही है ये, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। अपने को माध्य व्यय का मान जो है निकालना है। चलो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। इसमें भी 5 कॉलम बनाना है अपने को, ठीक है। 5 कॉलम बनाना, 5 और 1 ये 6 हो गया, तो आप चाहो तो सारणी का प्रयोग कर सकते हैं अपन। 6 कॉलम हो गए अपने, ये ऐसे एक, ऐसे 6 रहेंगे आपके,
इधर चलो ऐसे ही बना लेते हैं अपन। दैनिक व्यय रुपयों में दे रखा है आपके 13.1 का छठा प्रश्न है। ठीक है, दैनिक व्यय, दैनिक व्यय रुपयों में दिया गया है आपके, रुपयों में। पहला कॉलम तो ये आ गया आपके, दैनिक व्यय, व्यय जो है रुपयों में दिया है। ठीक है, दैनिक व्यय जो है रुपयों में दिया गया है। और सेकंड वाले में देखो क्या दे रहा है ये, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। ठीक है, इसको अपन FI भी लिखते हैं। क्या आ गया, सेकंड कॉलम आ गया आपके। ये इसमें आपके 5 ही कॉलम रहेंगे। ये कितना दिया है देखो, 100 से 150, 100 से 150, फिर 150 से 200। ठीक है, 200 से 250, फिर 250 से 300, फिर 300 से 350 तक दिया है देखो इसने। ठीक है, और 4 5 12, 4 है, 5 है, 12 है, 2 है, 2 है, ये दिया था इसने देखो। क्या आया, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपके XI, मध्य बिंदु आ जाएगा आपके। फिर यहाँ आ जाएगा आपके XI के बाद में UI आएगा। चलो XI निकाल लेते पहले। इन दोनों के बीच का आ रहा है वैसे 125 आ रहा है, चाहो तो दोनों को जोड़कर आप 2 का भाग लगा दो। 100 प्लस 150 को जोड़ोगे और 2 का भाग लगाओगे, 250 आएगा। 250 में 2 का 2 एक कम, 2 2 दूनी 4, 2 5 10, 125 आ रहा है। वैसे भी पता चल रहा है इन दोनों के बीच में 125 आ रहा है। इन दोनों के बीच में 175 आ रहा है देखो। कितना आ रहा है, 175 जोड़ोगे ना 350 आ रहा है। दोनों को जोड़ोगे आप तो देखो 100 200 और 100 300 और ये 50, 350 में 2 का भाग लगाओ, 2 एक कम 2, तो 50 का अंतर है। तो इसमें 50 जोड़ोगे तो ये 5 अपन यहाँ 5 भी तो लिखेंगे। ये 5 और 5, 7 और 5 12 की 2 हासिल, 1 और 1 225 हो जाएगा। इसमें 50 जोड़ोगे तो 5 तो ऐसे आएंगे और 7 हो जाएगा, ये 275 हो जाएगा। फिर इसमें अपन 50 जोड़ोगे, 5 तो ऐसे आएगा, 7 और 5 12 की 2 हासिल, 1 2 और 1 3 हो जाएगा। तो आपके ए यहाँ पर ये आएगा देखो, आपके ए जो आएगा, ठीक है, ए जो आ रहा है अपने देखो, ए इसको लेना है अपने को। ए का मान कितना आ जाएगा, 225। ए का मान 225 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके ए का मान 225 आ जाएगा। ठीक है, 225। तो देखो यहाँ 225 में 225 घटाया 0, फिर 275 में से 225 घटाया 50, 50 बटे 1 यानी 50 से कम 50, फिर यहाँ 2 आ जाए, यहाँ -1 -2 आ जाए। अब इनका गुणा करेंगे, धन ऋण ऋण 4 दूना 8, धन ऋण ऋण 5 एकम 5, ये 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो रहा है। तो देखो आपके यहाँ पर 8 और 5 तो 13 हो रहा है, और यहाँ 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो यहाँ तो आ जाएगा आपके -7। ठीक है, इनको जोड़ा अपन ने, धन ऋण का था या धन का था, तो ऋण की बड़ी ये आ जाएगा। चलो
अब माध्य निकाल लेते हैं। माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई गुणा यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच हो जाएगा। क्या आपके माध्य आ गया। ए का मान निकाला अपन ने 225 प्लस इसका मान आया आपके -7, इसका मान देखो आपके 50 से, सॉरी 25 से, ये 25 लिख दिया। और ये गुणा आ रहा है देखो आपके h का मान आया आपके 50 और देखो 25 दूना 50 हो जाएगा। तो 225 तो ऐसे लिख दिया, धन ऋण ऋण 7 दूनी 14। तो अपन घटाएंगे तो इधर 5 में से 4 घट जाएगा, एक बच जाएगा, 2 में से एक घटेगा, 1 2, 211 आ गया देखो आपके माध्य। यहाँ पर पग विचलन विधि का प्रयोग किया और अपने माध्य कितना आ गया देखो 211। बहुत ही सरल सवाल था। चलो देखो नेक्स्ट सवाल आ जाता है आपके। नेक्स्ट सवाल 7वां आ जाएगा देखो आपके। 7वां सवाल है सल्फर डाइऑक्साइड वाला, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वाला जो है अच्छा आईएमपी सवाल है आपके। चलो इसको देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड वाले को। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा दे दी इसने देखो। तो नेक्स्ट सवाल आ जाता है एक नगर में 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए जिन्हें प्रस्तुत किया गया है। देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा दे रखी है। तो SO2 की माध्य सांद्रता ज्ञात कीजिए। चलो SO2 की अपने को क्या करना है, माध्य सांद्रता जो है अपने को निकालनी है। 30 मोहल्ले है तो फर्स्ट कॉलम में आ गया देखो कि आपके 7वां है 13.1 का। 7वां प्रश्न आ जाएगा आपके देखो SO2 की सांद्रता। फर्स्ट कॉलम में आ रहा है आपके SO2 की सांद्रता। ये फर्स्ट कॉलम में आ गया आपके SO2 की सांद्रता आ रहा है। और दूसरे में आ रहा है देखो बारंबारता। इसको अपन FI से लिखते हैं। ठीक है, इसको अगर से लिखा जाता है FI से लिखा जाता है। FI लिख दिया अपन ने, FI लिख दिया अपन ने। चलो आपके कॉलम कितने बनाना है अपने को, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना, 6 कॉलम बना लेते हैं। ये एक बना दिया, ये दूसरा हो जाएगा, ये आपके तीसरा हो गया, ये आपके चौथा प्रस्तुत हो गया, ये पांचवा हो गया। ठीक है, 1 2 3 6 हो जाएगा, ये आपके छठा हो जाएगा। ये 6 कॉलम हो गए। और यहाँ पर देखो पहले में आ रहा है 0.00 से 0.04 तक। सेकंड वाले में आ रहा है 0.04 से 0.08, फिर 0.08 से 0.012 आ जाएगा, फिर 0.12 से आ रहा है आपके 0.16 आ जाएगा। ठीक है, 0.4 का अंतर आ रहा है, 0.16 आ गया। फिर 0.16 से 0.20 हो रहा है। ठीक है, फिर 0.20 से 0.24 हो जाएगा। और यहां पर दे रहे कि 4 9 9 2, 4 9 9 और 2 और 4 2, क्या आ जाएगा। और देखो 25 मोहल्ले हैं तो इन सबका जोड़ उसने क्या दिया है अपने को 25, ये लिख दिया 25, 25 दे दिए। चलो इसका मान यहां पर देखो आपके मध्य बिंदु यानी कि XI होता है। इन दोनों को जोड़कर क्या किया जाता है, 2 का भाग लगाया जाता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे ना, तो देखो ये तो 0 0 है, इसमें 2 का भाग लगाओगे आप तो क्या आएगा आपके 0.02 हो जाएगा।
और वैसे भी देखो इन दोनों के बीच में 0.02 आ रहा है, इसमें 0.06 आएगा। ठीक है, चाहो दोनों को जोड़ के भाग लगाओगे तो 8 और 4 12 हो रहा है, 12 में 6 का तो 0.6 आ रहा, देखो 0.6 आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया आपके, देखो 0.6। वैसे भी इससे आप चाहो तो देखो जोड़ो, 0.04 0.08 जोड़ोगे तो क्या हो गया, 12 हो जाएगा। इसमें आप अगर 2 से भाग लगाओगे तो देखो एक छोटा रहेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 छंग 12, 0.6 आ जाएगा। मतलब इसमें 0.04 ज्यादा है। फिर ये 0.4 और ज्यादा होगा, 4 जोड़ोगे 10, 6 में 4 जोड़ोगे 10 की शून्य हासिल, एक यहाँ। इसमें फिर जोड़ोगे आप तो 1 4 हो जाएगा। फिर इसमें 4 जोड़ोगे 1 8 हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ोगे 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, यहाँ 2 आ जाए, ये आ जाएगा आपकी। चलो आगे चलते हैं। और यहां पर आ जाएगा देखो आपकी यू आई, और ये होता है देखो आपकी एक्स आई माइनस ए बटे एच। ठीक है, ये आ जाएगा आपकी एक्स आई माइनस ए बटे एच आ जाए। और देखो ए का मान तो अपने को मध्य वाला मानना है, 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, लेकिन एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ इसको मान लो ए, ताकि प्लस के ज्यादा रहेंगे। आप चाहो तो ऊपर वाला भी मान सकते हो। ए का मान क्या माना अपन ने, 0.10। एच देखो इनका अंतर है जो कि 0.04 आ रहा है, तो यहां पर एच का मान 0.04 रहेगा। ठीक है, और ए का मान भी यहाँ क्या आ जाएगा, 10 रहेगा। देखो यहाँ 10 लिखेंगे, इसके लिए 0.10 में से 10 घटेगा 0 हो जाएगा ये। यहाँ 14 लिख दो आप, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो इसके लिए, 0.14। तो 1410 घटेगा तो देखो 0.04 आएगा, बटे 0.4 आ रहा है। इसमें इसका भाग लगेगा 1 2 3, -1 -2 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा यहाँ होगा, यानी कि एफ आई और यू आई का गुणनफल लिखना है। धन ऋण ऋण, 4 दूना 8 हो गया। देखो धन ऋण ऋण, 9 एकम 9, यहाँ 9 का गुणा 0 में होगा 0, 2 एकम 2, 4 दूना 8 और 2 तिया 6। चलो अब इन सब का योग यहाँ आ जाएगा। इसका बोलो एफ आई और यू आई का जो गुणा हो रहा है, इनके गुणा का योग, एफ आई और यू आई के गुणा का योग। लेकिन ये तीनों तो प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के रहेंगे। 8 और 16 17 माइनस के, और ये 8 और 6 14 15 16 प्लस के है। ठीक है, 8 और तो यहाँ पर देखो आपके -17 और +16 इनको जोड़ोगे तो माइनस की बड़ी है, माइनस का 1 बचेगा। तो माध्य निकाल लेते हैं, एक्स बार बराबर आ जाएगा आपके, देखो इसमें इसका भाग लगाएंगे, ए तो पहले लिखना ही है आपको। फिर क्या करेंगे अपन, इसमें इसका भाग लगाएंगे, यानी सिग्मा एफ आई में, एफ आई और यू आई में, एफ आई यू आई के गुणा में सिग्मा एफ आई का भाग लगाएंगे, इंटू एच लिखना है। माध्य बराबर ए का मान आया देखो आपके 0.10 प्लस इसका मान -1 है। सिग्मा एफ आई का मान देखो आपके, सिग्मा एफ आई का मान 25 है, ये 25 लिख दिया। और एच का मान देखो 0.04 है, तो ये 0.04 लिखा। चलो यहाँ कर लेते हैं अब अपन इधर। देखो यहाँ पर ये एक्स बार बराबर, एक्स बार बराबर या माध्य बराबर 0.1, तो ऐसे लिख दिया। प्लस माइनस माइनस हो जाए, ये माइनस लिखा। यानी 0.04 में अपने को 25 का क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना। 0.04 में अपन 25 का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, 25 का भाग लगाएंगे। तो देखो यहाँ दशमलव है, दशमलव लगाया, ठीक है, 0 भी लगा दिया,
4 भाग नहीं जाएगी, फिर 0 लगानी पड़ेगी। तो आप 40 लेंगे, 25 एकम 25, 25 दूना 50 ज्यादा हो जाएंगे। 10 में से 5 गया 5, इधर 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, फिर 0 लगाया, 25 छंग 150 हो जाएगा। यानी कि कितना आया, ये 0.0016 आया। इसको अब इसमें से क्या करेंगे, अपन माइनस कर लेंगे, घटा देंगे इसमें से। चलो, इसमें से 0.1000, इसमें से इसको घटाया 0016 में से। देखो यहां से यहां हासिल लेंगे, यहां से यहां लेंगे, यहां से यहां, यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, या 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ से 1 हाथ से चला गया, यहाँ 0 बच जाएगा। तो आपके मान क्या आ जाएगा, 0.098 आ जाएगा आपके पीपीएम। ठीक है, 0.098 या 99 भी लिख सकते हो, जिसको आप जो है। ठीक है, इसका मान क्या आएगा, आ जाएगा आपके 0.99 के लगभग आ जाएगा आपके, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मान आ जाएगा। पीपीएम आएगा पार्ट पर मिलियन, पीपीएम आ जाएगा, पार्ट पर मिलियन आ जाएगा आपके। ठीक है, चाहो तो आप इसको 5 से काट कर भी लिख सकते थे, 5 से काटोगे, देखो 25, यहाँ देखो 0.00, 5 8 40, फिर 5 से काटोगे ना इसको, 0.00, तो ऐसे आएगा 5 एकम 5, और फिर 3 बचेगा, 5 छंग 30, ये आ जाएगा आपके। ठीक है, तो 0.099 पीपीएम आ जाएगा। 0.098 भी लिखो तो भी चलेगा इसमें। ठीक है, 0.098 लिखोगे तो भी चलेगा, 99 लिखोगे तो भी चलेगा इसमें। ठीक है, ये आ जाएगा आपके सल्फर डाइऑक्साइड, माध्य सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता आ गया। ठीक है, सांद्रता का माध्य, SO2 की सांद्रता का माध्य, SO2 की सांद्रता का माध्य कितना आया बोलो, 0.099 होगा, पार्ट पर मिलियन होगा। ये आपके आ गया SO2 की सांद्रता का माध्य। चलो सेकंड आपके 8वां सवाल आ जाता है, देखो ये है आपके 8वां सवाल। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। चलो देखो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब अपन यहाँ पर सारणी बना लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तीनों की संख्या फर्स्ट कॉलम में आ गया आपके। 8वां प्रश्न है, 13.1 का 8वां प्रश्न है आपके। पहले वाले कॉलम में आ जाएगा आपके दिनों की संख्या, सेकंड कॉलम में आ रहा है विद्यार्थियों की संख्या,
यहाँ पर देखो 0 से 6 आ रहा है, फिर आएगा आपके 6 से 10, फिर 10 से 14, फिर 14 से 20, 14 से 20, 20 से 28, और 0 से 6, 6, 1 2 3 4 5 7 आ रहे हैं। देखो अपन ने 6 ही बनाए हैं, अपन एक और बना लेते। 28 से 28 से आपके 38 भी है, और फिर 38 से आपके आ रहा है देखो 40, और यहाँ आ रहा है 11 10 7, 11 10 7, 4 4 3 1, 4 4 3 1। चलो देखो करते हैं अब इसको। यहाँ आएगा मध्य बिंदु एक्स आई। देखो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना चाहो तो इन दोनों के बीच का ले लो। तो देखो 10 और 6 और 0 को जोड़ोगे 6, 6 बटे 2 यानी 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसका मान। फिर यहाँ देखो 10 और 6 16 हो जाएगा, 16 में 2 का भाग लगाओ, 2 8 ही 16, 8 आ रहा है। फिर यहाँ देखो आपके 10 और 14 24 हो गया, 24 में 2 का भाग, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4 12 हो गया। ठीक है, अगर अंतर अलग अलग आ रहा है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अगर अलग अलग अंतर आ रहा है, देखो इनका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो 34 हो गया, 34 में 2 से भाग लगाऊंगा तो 17 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14। यहाँ देखो जोड़ोगे तो 48 हो रहा है, इसमें 2 का भाग लगाऊंगा 24 हो जाएगा, इसमें 8 और 8 16, 3 2 5 और 1 6, 66 हो गया, यानी कि 33 हो जाएगा। यहाँ जोड़ोगे तो 4 और 3 7 और 8, 2 से भाग लगाएं, 2 तिया 6, 2 9 18, यानी कि 39 हो जाएगा। ये आ गया आपके। अब यहाँ आएगा देखो आपकी यू आई, और यू आई होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। बहुत ही सिंपल प्रश्न। चलो ए तो अपन कोई सा भी मान लो, चलो बीच का मान लेते, 3 और 3 6 छोड़ देते, ये ए मान लिया अपन ने, 17 मान लिया। चलो ए क्या ले लिया, ए का मान 17 लिया अपन, और इन सबका जोड़ दिया है शायद इसने, सिग्मा एफ आई का मान 40 विद्यार्थी ऐसा कह रहा है, तो इसका मान 40 आ जाए। और एच, अब देखो यहाँ सब में एच अलग अलग लेना पड़ेगा आपको, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग एच आएगा। आप चाहो तो एच भी आप सेम ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एच भी जो है आप जो है सेम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी। देखो यहाँ पग विचलन विधि उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एच का डिफरेंस अलग अलग आएगा। ठीक है, तो एक्स आई तो अपन निकाल लेते हैं। देखो 0 6 दोनों के बीच में 3 आ रहा है आपके, तो यहाँ तो 3 आ जाएगा। यहाँ 10 और 6 16 हो रहा है, तो 8 आ जाएगा। यहाँ 24 हो गया, 24 में 2 का भाग लगाऊंगा 12 हो जाएगा। यहाँ देखो आपके 34 हो जाएगा, इसमें 2 का भाग लगाएंगे 17 हो रहा है। और यहाँ देखो 8 48, तो 24 हो गया। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे 8 8 16, अच्छा 33 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ जोड़ेंगे तो 8 7 78 हो रहा, 2 तिया 6, 2 9 18, 39 हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर अलग अलग है, एच का मान अलग अलग होने के कारण यहाँ पर अपने को प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना। तो चलो देखो यहाँ आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा, 4 तिया 33 हो रहा है, 10 8 80 हो जाएगा, 12 7 84, 12 8 96, 7 34 7 17 चौक 68 हो गया, 24 चौक 96, और 33 या 99,
और ये 39 हो जाएगा। इन सब का जोड़ यहाँ आ जाएगा सिग्मा FI टू XI हो जाएगा। चलो जोड़ते देखिए, 9 9 9 9 9 18 29 27 और 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 के 9 आ जाएगा। हासिल 3 हो रहा। 9 9 18 20 21 22 23 24 22 23 24 9 9 18 20 21 22 23 24 24 और 6 30 और 8 38 40 40 41 और 8 41 और 8 50 हो जाए। ठीक है, ये आया आप। तो अब अपने को माध्य निकालना है, तो माध्य हो जाएगा आपके, इसमें इसका भाग लगाएंगे सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, और इसका मान तो आया 499 और इसका मान आ रहा 40। तो देखो 499 में 40 का भाग लगाएंगे, 4 का ही लगा देते हैं। चलो 4 एक कम 4 9 4 दूना 8 1 4 चौक 16 4 5 20 ज्यादा हो जाएंगे, 5 बचा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 चौक 16 होगा, 16 3 बचेंगे ना। 4 चौक 4 और 7 तो अब 10 लगाए, 0 लगाए, 4 और 7 तो 28, 2 बचा, 4 और 5 20 और एक 0 और छोड़ी थी, तो यहाँ आ जाएगा आपके दशमलव। ठीक है, आ रहा 12.475 आ जाएगा आपके। 8वें का आंसर आ जाएगा आपके, देखो 12.47 आ रहा। तो आप चाहो तो ये बड़ा है तो इसको बढ़ा के लिख सकते हो, ये भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके आ गया, देखो इसका आंसर। ये बहुत ही सरल सा था। ठीक है, 7 तो इसको आप 8 भी कर सकते हो, लगभग 12.4 भी कर सकते हो। ये इसका माध्य हो जाएगा। चलो देखो, इधर वाली संख्या अगर 5 होती है और इधर वाली विषम होती है तो इधर एक बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, इधर वाली संख्या क्या हो, अगर विषम हो और यहाँ वाली 5 हो और इधर वाली विषम हो तो एक बढ़ा के लिख देते, तो 8 आ जाएगा। ये माध्य आ गया आपकी। ठीक है, साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया प्रश्न था आपके। देखो, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, ये नोवा वाला पूछा गया है वो। ठीक है, इसमें तो क्या पूछा था, अपने रिकॉर्ड में विद्यार्थी कितने अनुपस्थित है उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य अनुपस्थित आ गया है विद्यार्थी। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी का। इसका नेक्स्ट सवाल आ जाता है, देखो आपके 9वां सवाल है इसका। 2023 के वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूछा गया है। मैंने 2023 24 25 के वार्षिक परीक्षा के पेपर भी अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए। चलो ये भी 2023 में वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही IMP प्रश्न है। ठीक है, 23 और 24 के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं, आपके ध्यान रखना है वार्षिक परीक्षा में। चलो, माध्य साक्षरता दर निकालनी है अपने को। तो साक्षरता दर दे दी 13.1 का, आपके जो है 9वां प्रश्न है। माध्य साक्षरता दर दर प्रतिशत में दे दिए। और सेकंड में दिया है नगरों की संख्या। इसको अपन FI लिखेंगे। दिया है 35, 45 से 55, फिर 55 से आ रहा है आपके, देखो 65, फिर 65 से
75, 75 से 85, 85 से 95 तक दिया है इसने। देखो 3 10 11, 3 10 11, 8 और 3 दिया है इसने। ठीक है, और 35 नगर है, यानी कि नगरों की संख्या कितनी है? 35। यानी सिग्मा एफ आई का मान दिया है इसने 35। चलो अब यहां पर एक्स आई मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो देखो इन दोनों के बीच का है, वैसे तो देखो 50 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ 60 आ गया, इन दोनों के बीच में 70 आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, फिर 80, फिर 90 आ जाएगा। देखो आप इस विधि से भी करना चाहो तो बहुत ज्यादा कोई ज्यादा गुणा भाग नहीं हो रहा है। ठीक है, गुणा तो सरल हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा आएगा। तो आप इससे भी कर सकते हो, पग विचलन विधि से भी कर सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे उससे कर सकते हो। मैं इसको जो है पग विचलन विधि से ही कर रहा हूँ। बहुत गुणा किया अपन ने, अब इसका और इसका गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा आपके एफ आई इंटू एक्स आई। तीनों पांच जो 15 हो रहा है, 150 हो जाएगा, यहाँ 600 हो जाएगा, 4 7 77 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। इन सब का जोड़ यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू क्यू आई हो जाएगा 0 0 0 0 0। 7 4 11, 11 और 7 18 और 2 20 23 के 3 हासिल 2 हो गया। 2 और 2 ये 4, 6 10, 10 और 7 17, 18, 2 20 24 हो गया। कि चलो माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। प्रत्यक्ष विधि बहुत ही सिंपल रही इसमें। देखो 2430 क्या है आपके 2430 बटे कितना आ रहा है? देखो 35। 5 से भाग लगा लेते, 5 7 तो 35, 5 चौक 20, 5 8 40, 5 6 30। देखो 786 बटे 486 बटे 7 आ रहा, 486 बटे 7 आ रहा। तो 7 6 42, 7 7 49 ज्यादा, 7 6 42 हो रहे। इधर देखो 6 बच जाएंगी। देखो 7 9 63, फिर 3 बचे, 10 में लगाया 0, 7 चौक 28, फिर 2 बच जाएंगे 0, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 की 7 49, 7 8 56। तो देखो इधर एक बढ़ा लूंगा मैं, क्योंकि इधर वाली संख्या 5 से बड़ी है। जब यह हटाई गई संख्या 5 से बड़ी है तो इधर एक बढ़ा लेते हैं, तो 69.43% आ जाएगा आपके। माध्य का मान ही आ गया। देखिए माध्य साक्षरता ही आ जाएगी आपके। ठीक है मित्रों, अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं। 2023 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों, ये 2023 में पूछा गया वेरी आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय श्री महाकाल।